गुड मॉर्निंग। आज गुरुवार है। मैं आई हूँ एक बात बोलने के लिए। बहुत लोग हैं मेरे इनकम के लेकर बहुत चिंतित है कि प्रियंका तुम अर्न कर पा रही हो कि नहीं। फेसबुक का ये सब है, तुम तो इस सेक्शन में सेगमेंट में पढ़ती भी नहीं हो, लेकिन आर यू अफेक्टेड? मैं भी जब यूनानिमसली फेसबुक ने सबका अर्निंग्स कम कर दिया है तो डेफिनेटली मैं भी अफेक्टेड होंगी। और सच बोलूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फ़ेसबुक से कभी रहा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत लास्ट ईयर को मैंने एक वीडियो, छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई थी। तब वो शॉर्ट वीडियो 1 मिनट 29 सेकेंड होती थी, तो मैंने बनाई थी। मैंने बोला था कि अर्निंग फ्रॉम फेसबुक इज़ वेरी टफ, स्पेशली लेडीज़ लाइक मी जो ज्ञान की बातें देते हैं या नीट एंड क्लीन काम करना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। उससे बेहतर है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब रेस्ट्रिक्शंस बहुत डालते हैं, लेकिन अगर आपकी वीडियोस अच्छी है, आपके व्यूज़ अच्छे हैं, तो यूट्यूब में पेमेंट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो और रिसेंटली मैंने जो पर्पल का शूट किया है था अनबॉक्सिंग का, उसमें मैंने बोला था कि अभी तक मैंने 6 to 7 lakhs पकड़ के चलिए। बहुत सारे मिसलेनियस है जो हम हिसाब में नहीं जोड़ते। मैं हिसाब में ही नहीं जोड़ते इन द सेंस, देखिए जैसे मैं फारूक जी का गाड़ी लेके गई, कभी मैंने डीजल मैंने डाल दिया, कि कभी उस दिन जो गई थी कि उसका बिल मैंने दे दिया, 1500 रुपये का बिल मैंने दे दिया। तो कभी होता है कि मैं 1-2 हज़ार रुपये का डीज़ल डाल देती हूँ, या कभी मैं खाने को स्पेशली वो बोलते हैं डीज़ल मत डालो, मेरा हर वक्त गाड़ी फुल टैंक रहता है, तुम एक काम करो मुझे खाने का बिल दे दो, मेरे खाने का बिल दे दो। ठीक है, अब जो आपकी मर्ज़ी, गाड़ी में आपकी है, आपके पैसे की गाड़ी है, आपके नाम की गाड़ी है। तो बात यह है कि आप 7 lakhs पकड़ के चलिए, तो 7 lakhs में के रिटर्न में मुझे इतने सारे प्लेटफॉर्म से 3 लाख रुपए अभी तक मिले। मैं कमिंग की बात नहीं कर रही हूँ, वो अभी कैलकुलेटेड नहीं हुआ। 3 लाख रुपए मुझे रिटर्न मिले। सेगमेंट बहुत है, ट्विटर है जो जिसको मैं बहुत नेगलेक्ट कर रही हूँ, ये मैं मानती हूँ, नेगलेक्ट कर रही हूँ। ट्विटर से इनकम किया जाता है, इंस्टाग्राम से करती हूँ थोड़ा बहुत। मैं कहूँगी कि शंख बज रहे हैं। मैं कहूँगी कि ट्विटर से मुझे 3 महीने बाद ही रिटर्न मिलता है। ट्विटर ने, सॉरी पागल हो जाऊँगी, इंस्टाग्राम से मुझे 3 महीने बाद मिलता है, वो $100 का। और रहा सवाल फेसबुक का, 2 आईडी है, 2 आईडी मिला के थोड़ा बहुत हो जाता है। और यूट्यूब का भी 2 आईडी है, रियल आईडी, टेनर आईडी। तो मेरा उतना नहीं है, मैं वो नहीं बोलूँगी मैं महीने में लाखों रुपए कमा रही हूँ। एक बात है, मुझे लगता है एजुकेशन इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड टू बी स्टेबलाइज्ड इन योर सेगमेंट। देखिए आज शाहरुख खान का अगर एजुकेशन नहीं होता तो शाहरुख खान नहीं बनते। अच्छा, आज अमिताभ बच्चन का एजुकेशन नहीं होता तो अमिताभ बच्चन नहीं बनते। कुछ चीज़ें हैं जो हर सेगमेंट से परे है, वो है एजुकेशन। ऐसे ही हमारे माता पिता नहीं कहा करते थे पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो। स्पेशली मेरे घर में तो एक ही बात बोला जाता था, जो मेरे पेरेंट्स बोलते थे, तुम्हारा काम है टाइम पे खाना खाना और टाइम पे पढ़ाई करना, बस फोकस करो। बाद में बाकी जितने भी दुनिया के प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करने के लिए तुम्हारी माँ और मैं बैठी हूँ। तुमको क्या क्या काम करना है उसके लिए तुम्हारे अटेंडेंट्स है, मतलब नैनीज़ वगैरह है। और जब पापा ड्यूटी में रहते थे तो मेरे लिए और डे अलॉटमेंट रहता था, चाइल्ड केयर का एक सेगमेंट है। तो इन शॉर्ट कि गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, गेहूं के साथ तो घुन पिसता है। तो हम भी पिस गए, मैंने हम जैसे बहुत से औरतें बोलिए पुरुष बोलिए, हम भी पिस गए। ये अश्लीलता इतनी गंदी है, कोई मतलब आप पेटीकोट उठा के दिखा रहे कि मतलब इसका कंटेंट क्या है, इसका रीज़न क्या है। मैं आज फैशन मॉडल बोलती हूँ, मैं मॉडलिंग बाकायदा करके आई हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, सब कुछ है। तो मैं ऐसे मुझे खुद को प्रेजेंट कर रही हूँ ऐसे कि पहली बार मैंने बंगाली में बनाया था तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि हम लोग को आप भूल गए, तो सॉरी। तो
इसका रीज़न क्या है? आप अचानक से पेटीकोट उठा रही, इसका रीज़न क्या है? मैं एक साड़ी पहन के पूरा मेकअप करके आ रही हूँ, तो इसका मैं दिखा रही हूँ कि आप ऐसे बाहर कहीं जो वेन्यू है पर्टिकुलर सच एंड सच वेन्यू में जा सकते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस वो एक शौकियाना तौर के मैं करती हूँ, आप लोगों ने पसंद किया, इसका तो बहुत मतलब इसको मुझे बोनस के हिसाब से मिल गया। अच्छा, फ्लॉन्टिंग, वो जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता है, फ्लॉन्ट करो, जिस जिस दिन मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाती उस दिन मैं फ्लॉन्टिंग करती हूँ, या मूड होता है मुझे कुछ म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। अच्छी मेलोडियस में इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी की लैंग्वेज और बैरियर्स, अच्छी म्यूज़िक सूदिंग होगा तो, या बम्बिंग होगा तो मुझे पसंद है। तो ये सब मैं देख रही हूँ, लेकिन इसका मुझे कोई लॉजिक मालूम नहीं हुआ। आप कैमरा के सामने पूरा नंगी होके आप अचानक से ट्रांजिशन वीडियो बना रहे हैं, अपने पैडलेस ये स्ट्रैपलेस ब्रा पहन लिया, फिर पैंटी पहनी, फिर ये पहना, फिर वो पहना, फिर बाल बनाए। मैंने पहले भी कहा था, मुझे बोला गया था कि साड़ी ड्रैपिंग वीडियो बनाते हैं ना, मैं दोगली किस्म की औरत नहीं हूँ। मैं नाम ना बोल कर भी बोल देती हूँ, जो आज एक साड़ी पहनाने के लिए 2 लाख ले रहे, उनको के घर में वो मॉडर्न ड्रेस नहीं पहन सकती, ये उनके ससुराल का रेस्ट्रिक्शंस है। आज बहू करोड़ों में कमा रही है, बहू आ रही है दुनिया के सामने पेटीकोट और ब्लाउज़ में, अभी साड़ी पहना रही है, अभी आपको आपके घर में शर्म नहीं है? वेस्टर्न ड्रेस पहनने से आपको शर्म आ जाएगा कि बहू वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनेगी। आज आपकी बहू जितने भी ढके ढुकी ब्लाउज़ और पेटीकोट में सामने आ गई है कैमरे के सामने, और साड़ी ड्रैपिंग करवा रही है, और सेलिब्रिटी साड़ी ड्रैपिंग करवाती है, मतलब यहाँ से लेके एकदम लंदन तक। क्या तो आज आपको कोई शर्म नहीं आ रही है ना, तो दुनिया आपके बहू का शरीर देख रही है, क्यों? नोट। तो इसका मैंने बहुत सारा वीडियो बना, मुझे दोगलापंथी पसंद है। मैं जो करूँगी, मैंने कहा मैं जब तक जीऊँगी मैं काम करने की कोशिश करूँगी, जब तक मैं बुढ़ी ना हो जाऊँ, जब तक मैं अभी नहा के आई हूँ, गुरुवार का दिन है, देखिए तो लोग, ये मैं ब्लेस्ड हूँ कि लोग बोलते हैं कि तुम बिना मेकअप के ज़्यादा सुंदर लगती हो, प्लीज़ कोई मेकअप मत करो। ये देखिए होंठ देखिए कि कुछ भी नहीं है, और जो आते हैं विदाउट मेकअप के या विदाउट फ़िल्टर के, तो लोग डर जाते हैं। मैं फ़िल्टर यूज़ करती हूँ ऑब्वियसली बैलेंसिंग के लिए, और कभी कभी इस रूप में अगर मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस के लिए फ़िल्टर यूज़ करती हूँ तो वो है लाइटिंग के लिए, क्योंकि लाइटिंग की इश्यूज़ है मेरे घर के ऊपर, मेरी ज़िंदगी के ऊपर, इस परिवार के ऊपर बहुत से गए हैं। अभी जितनी ज़िंदगी काटने के लिए ज़रूरी है वही मैं करना चाहूँगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो हाँ, मैं अफेक्टेड हूँ, तो जानना चाहते थे कि जी हाँ, मैं बिल्कुल अफेक्टेड हूँ इसमें, और कर भी क्या सकती हूँ। मैंने कहा कि गेहूँ के साथ गुड़ भी पीसते हैं, तो हाँ पीसते हैं, बट थैंक गॉड होपफुली मेरे सोर्स ऑफ इनकम्स है, एंड आई एम really educated, because for we people, few people, education is the first and last word to exist in this world. आपको इज्जत नहीं मिलेगी अगर आप एडुकेटेड ना हो, अगर आप पॉलिश बातें ना करें, अगर आप स्लैंग्स ना यूज़ करें, तो आपको इज्जत मिलेगी। स्लैंग्स की कोई ज़रूरत नहीं, इतना मैं बोल रही हूँ, मैं स्लैंग्स की ज़रूरत है नहीं। ये जस्ट एक दौर चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा। गंदा दौर ज़्यादा दिन नहीं चलता, तो मैं रखती हूँ। हाँ, डेफिनेटली मैं अफेक्टेड हूँ, लेकिन फिर भी मैं अफेक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब में ज़्यादा फोकस रहती हूँ। मुझे फेसबुक से कुछ खास एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं था, क्योंकि इन लोगों के सामने मेरा वीडियो कौन देगा? मेरा वीडियो 100-200 का ही व्यूज़ होएगा, और वो लोगों का वीडियोस 3 मिलियन 20 मिलियन, मतलब कितना फलाना फलाना होता है पता नहीं। दैट्स इट, दैट्स अ समरी ऑफ द लाइफ दैट नंगापन दिखाओ, पैसा है, भद्र रहो, इज्जत मिलेगी। ठीक है, मुझे इज्जत ज़्यादा पसंद है।